अयोध्या केंद्र है एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे 9:15 से 8 बजने जा रहे हैं। आकाशवाणी अयोध्या अब प्रस्तुत करता है कार्यक्रम संबंधी संदेशों और उनके उत्तर का कार्यक्रम आपकी बात। प्रस्तुति कार्यक्रम प्रमुख संजय धर द्विवेदी की है। आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमरजीत भाई जी, थोड़ा सा मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। पक्की बात ये ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। कल परसों में फिर से गर्मी खूब तेज हो सकती है जी। इसलिए अपने भी बचें और अपने परिवार को भी इन गर्मियों से बचाएं। जी, और एक सबसे बड़ी बात है कि जो टीकाकरण सप्ताह चल रहा है, हाँ। इसमें जितने भी प्रकार के बच्चों के टीके हैं, भले वो आपका कोरोना एंटी टीकाकरण हो, उसको जरूर करवाएं और ये सावधानी रखें कि छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण सरकार जो है वो आप ही की समस्याओं से बचाने के लिए चलाती है जी है और इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और खास तौर से गर्मी के दिनों में बच्चों को और हम सभी को मच्छर, मक्खी इन सब से अपना बचाव करना चाहिए। शहर में रहते हैं तो हॉस्पिटल में जिला चिकित्सालय है, बिल्कुल। गांव में है तो वहां पर सामुदायिक केंद्र है, हाँ बिल्कुल, वहां पर जाकर लगवा सकते हैं। लगा सकते हैं, सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लगते हैं। बिल्कुल, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस प्रयत्न करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हमको जो आवश्यकता है वो कहाँ उपलब्ध है। जी, इसलिए कहा गया है कि ये जो दौर है, हर पल हम लोग को हर एक चीज के बारे में जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आज के कार्यक्रम में ये जो पहला संदेश हम शामिल कर रहे हैं वो हमें अनुराग दुबे ने लिखकर भेजा है। इनके साथ कुछ और साथी हैं, अभिषेक कुमार, प्राची मिश्रा, लकी कुमार, राम विशाल मिश्रा और दिव्यांशी मिश्रा और अभय। बधाई भेजी थी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपको सबसे पहले तो स्वागत है। हमको लगता है पहली बार इनका जो है संदेश आकाशवाणी तक पहुंचा है। श्रोता आप निश्चित रूप से पुराने हैं, क्योंकि आपके खत लिखने से, आपने जो संदेश भेजा है उससे लग रहा है कि आप बराबर आकाशवाणी अयोध्या को सुनते रहे। तो आपका एक बार हम लोग स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो से और उम्मीद करते हैं कि आप बराबर इसी तरह जो है जुड़े रहेंगे हमसे। कुछ और बातें लिखी संजय, जिन्होंने विविध भारती से ये जो वंदनवार कार्यक्रम आता है भक्ति संगीत का, हमारे यहाँ तो फिलहाल अमृत कलश नहीं हो रहा है, बिल्कुल, तो उसके स्थान पर ये इसको सुनते हैं। और श्री रामचरितमानस जो सुबह 6:10 से होता है विविध भारती से होता है, बिल्कुल सही, बल्कि 6:05 से हो रहा है आजकल। और विशेष जयमाला कार्यक्रम, ये जो 3 कार्यक्रम है इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और आगे इन्होंने एक बात और लिखी है कि अयोध्या आकाशवाणी केंद्र का कार्यक्रम का समय भी आप और बढ़ा दीजिए। बिल्कुल, हम लोग सदैव आप लोगों के संदेशों के साथ प्रयत्नशील रहते हैं। जब कभी अवसर आएगा यहाँ से जरूर समय बढ़ जाएगा। और देखिए, जो विविध भारती के कार्यक्रम हैं वाकई विविध रंगी हैं और उसमें बहुत उस गुलदस्ते को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, जिसमें विविध तरीके की चीजें डाली जाती हैं ज्ञान उपयोगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको अच्छे लगेंगे। रुपेश रिंकू का ये मैसेज मिला है टिकरी नवाबगंज गोंडा से। आकाशवाणी की पूरी टीम को इन्होंने नमस्कार बोला है। नमस्कार आकाशवाणी की टीम की तरफ से भी आपको भैया। और 10 अप्रैल को ये कार्यक्रम का इंतजार ही करते रहे आपकी बात का। उस दिन ये कार्यक्रम हुआ नहीं तो इनका संदेश भी कोई नहीं पढ़ा गया। बिल्कुल सही बात है। और आगे लिख रहे हैं कि जलियांवाला बाग के बारे में बताते समय युवाणी कार्यक्रम में 140वीं वर्षगांठ बता दी गई, जबकि 104वीं थी। अच्छा, वो गलती से हो सकता है हमारे कंपेयर जी मुंह से निकल गया होगा। बिल्कुल, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उनके मुंह से जो भूल बस इस तरह की बात निकल गई अगर तो। अच्छा, रुपेश ने एक अन्य मैसेज में लिखा है कि आजकल किसानवाणी कार्यक्रम में मंडी भाव और मौसम की जानकारी इनको नहीं मिल रही, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मंडी भाव और मौसम की जानकारी 2 विभिन्न विभागों से हम तक पहुंचती है, अलग अलग विभागों से। कई बार ऐसा होता है ऑफिशियल किसी कारण से, या उस दिन गैस्ट्रेड हॉलिडे रहती है तो जो कर्मचारी नहीं आते हैं तो वो चीजें हम तक नहीं पहुंचती हैं। जब हमें नहीं पहुंचती है तो हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे पाते। अच्छा संजय जी, ये इस कार्यक्रम में अगला जो संदेश है वो हमें लिखकर भेजा है सलोनी, आयुष, सौम्या और इनके परिवार के लोगों ने। और ये सभी कार्यक्रम जो आकाशवाणी अयोध्या का है, जब ये कक्षा 2 में पढ़ते थे तब से सुन रहे हैं। क्या बात है। और इस समय ये कक्षा 9 में है।
आयुष जी जी 7 साल हो गए इनको सही बात सुनते है। हुए। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना नेह जो है वो आकाशवाणी अयोध्या के साथ लगाए हुए हैं। संजय जी, इन सब ने भी अपने संदेश में जगह का नाम नहीं लिखा है, तो इनसे कहेंगे कि अगली बार जब अपना ये संदेश भेजें तो अपनी जगह का नाम भी जरूर लिखें कि किस जिले से आपने संदेश भेजा है। और पहले कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आता था, मेरे ख्याल से बाल जगत की ये बात कर रहे होंगे, कह रहे हैं कि उन कार्यक्रमों को आप फिर से सुनवाइए। वैसे प्रश्नोत्तरी का एक चक्रव्यूह कार्यक्रम जो सामान्य ज्ञान का है वो युवावाणी कार्यक्रम में तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हर मंगलवार। बिल्कुल हर मंगलवार होता है। उसको अब आप चूंकि थोड़ा सा बढ़ गए हैं तो उस तरफ भी ध्यान देकर के उस कार्यक्रम को सुनेंगे तो आपको आपकी मनपसंद चीज सुनने को मिलेगी। और इनको आकाशवाणी अयोध्या से जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये अगला मैसेज जो है अवनीश यादव का पाराकली अयोध्या से प्राप्त हो रहा है। इन्होंने भी आकाशवाणी अयोध्या के सभी कार्यक्रमों को सुना है, पसंद किया है और प्रणाम भी लिखा है। लिख रहे हैं कि आप सब लोग कैसे हैं, और हेलो अयोध्या जो कार्यक्रम है वो 30 मिनट से बढ़ाकर आप 1 घंटे का कर दें, क्योंकि इसमें हम लोग की कॉल जो है नहीं लग पाती और बहुत से श्रोताओं की भी कॉल नहीं लग पा रही होगी। अवनीश जी, हम लोग अच्छे हैं, उम्मीद है कि आप सपरिवार अच्छे होंगे। और जो रही बात समय बढ़ाने की, तो वो अभी संभव नहीं है। और एक चीज और बता दें कि अगर हम उस कार्यक्रम को किसी तरह से अगर आधे घंटे के बजाय 1 घंटे भी हो जाता, तब भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि किसी की कॉल उसमें लगेगी, ये नहीं कह सकते। और यहीं से इनके कुछ और दोस्त भी हैं, प्रशांत यादव और सीमा यादव, जिन्होंने ये बात लिखी थी। और अब ग्राम सभा कूप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर के हमारे श्रोता सदानंद यादव जी। हाँ सदानंद जी, अपना उपस्थिति जो अपनी बराबर दर्ज कराते रहे हैं जी। क्या लिखा? इन्होंने लिखा है कि पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर छांव हमेशा ठंडी ही होती है। कर्म पर विश्वास रखें और आस्था पर भी, कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। देखिए, मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ सदानंद जी के लिए अच्छी बातें लिखते हैं। वो लिखते हैं तो कुछ अच्छी बातें, कुछ सद्विचार जरूर लिखते हैं, और वो संदेश हम लोगों के माध्यम से फैलता हुआ हमारे तमाम श्रोताओं के कानों तक जाता है और वो हम लोगों को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल जी। तो सदानंद जी, इसके लिए हम आपको अलग से धन्यवाद देते हैं और ये दुआ करते हैं कि आप सदा आनंद में विचरते रहें। एक और अच्छी बात लिखी है कि वक्त दिखाई नहीं देता पर सब कुछ दिखा देता है। बिल्कुल सही बात, गागर में सागर भर दिया एक लाइन क्या में। बात है, काफी अनुभव लगता है इनको। जी। और सदानंद यादव जी ने लिखा है कि 9 अप्रैल को 8:15 बजे शेर और गीत कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा, सदाबहार गाने सुनने को मिले। प्रस्तुति गणेश सिंह की थी। 10 अप्रैल को सुबह में प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुना, नरेंद्र चंचल जी की आवाज में भक्ति गीत सुना और दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम भी सुना। इसी दिन रात में 8:15 पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम पेश किया गया, शानदार प्रस्तुति लगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे जो प्रस्तोता है उनके कार्यक्रमों की लोग प्रशंसा करते हैं तो वाकई हमको भी अच्छा लगता है। 14 अप्रैल को इसी तरह से प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुना, उसमें भी अनूप जलोटा जी की आवाज में भजन सुनवाया गया था और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर चर्चा सुनने को मिली। इसी दिन मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में भी अच्छे गीत और टॉपिक पर बातचीत सुनने को मिली। शाम को 7:30 बजे शामी गजल प्रोग्राम जो हर शुक्रवार को हो रहा है उसको भी सुना इन्होंने, और 8:15 पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम में इनको अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं की ओर से सुनने को मिली और गाने भी सुनने को मिले। मैंने कुल मिला के इनको यहाँ से प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम अच्छे लगे। और 15 अप्रैल का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, इसमें एक नाटिका सुनवाई गई थी, दरबारी लाल। और इसी दिन मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम, और इसी दिन एक ही कलाकार कार्यक्रम में हसरत जयपुरी पर जो समर्पित था वो प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा, शोभित ने पेश किया था। 16 अप्रैल को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुना, ज्ञानवर्धक चर्चा सुनने को मिली, गर्मी के दिनों में कैसे रहे स्वस्थ, और फिल्म म्यूजिक एंड मेलोडी भी प्रोग्राम इनको अच्छा लगा। संतोष आनंद जी की कलम से कुछ हिट गाने सुनने को मिले। दोपहर में गीत गुंजन और रात में 8:15 बजे शेर और गीत कार्यक्रम सदक जी ने पेश किया, वो भी इनको अच्छा लगा। सुझाव में ये लिख रहे हैं सदानंद यादव की कुछ चुनिंदा कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी आप अवश्य डाल दिया करें, ये बात लगातार ये लिख रहे हैं। कुछ कार्यक्रमों के नाम भी लिखे जिससे कभी कोई प्रोग्राम मिस हो जाए तो हम लोग वहां पर सुन सके। आकाशवाणी वाराणसी कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों को यूट्यूब चैनल पर डालता है तो हम लोग वहां पर सुन लेते हैं। सदानंद जी, बिल्कुल आकाशवाणी वाराणसी ने डाला होगा और भी वो अपडेट हो चुके हैं पूरी तरह से। हाँ, अभी हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं जिनसे हम इतना आगे बढ़ सकें, इसलिए जो ही ये सुविधा उपलब्ध होगी आप लोगों की सारी बातें नोट की जाती हैं और सुविधा उपलब्ध होते ही उसको हम करना शुरू कर देंगे। अगला मैसेज इस कार्यक्रम में
आपकी बात में पहुंचा है 830-321-99-11 व्हाट्सएप नंबर पर। पूजा सिंह का, ग्राम सिहोरिया, पोस्ट रहोरी, जिला अयोध्या से। देखिए पूजा जी के भी हमेशा संदेश हम तक आता है, क्या उन्होंने अपने संदेश में कहा है? 20 अप्रैल का जो प्रोग्राम पेश किया गया था, मेरा शहर मेरे गीत, वो कार्यक्रम इनको अच्छा लगा है। अयोध्या में तैयार मास्टर प्लान 2031 के बारे में जानकारी दी गई थी और अच्छे गाने भी सुनने को मिले। 21 अप्रैल को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत नागरिक सेवा दिवस पर चर्चा दी गई थी जी। और एक भेंट वार्ता भी सुनने को मिली। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में जानकारी दी गई, वो इनको अच्छी लगी। इसी तरह से 22 अप्रैल का यू वाणी कार्यक्रम में बहू बेगम मकबरा के बारे में जानकारी दी गई। पृथ्वी दिवस पर चर्चा हुई। 22 अप्रैल को एक ही कलाकार कार्यक्रम में बी आर चोपड़ा के बारे में जानकारी दी गई थी। गाने भी सभी अच्छे सुनने को मिले। 23 अप्रैल को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में सारे गाने रोमांटिक सुनवाए गए, जो इनको बहुत ही अच्छे लगे। 23 अप्रैल को ही शेर और गीत कार्यक्रम भी इनको अच्छा लगा। शेर भी अच्छे पढ़े गए और गाने भी अच्छे सुनने को मिले। बेहतरीन कार्यक्रम के लिए एंकर को इन्होंने बधाई दी है और हमारे लिए लिखा है कि कभी आप सुबह के टाइम में आइए मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में, तो आप बहू बेगम मकबरे और गुलाबबाड़ी के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, तो अमरजीत भाई इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। बहू बेगम मकबरे के बारे में, गुलाबबाड़ी के बारे में भी जरूर जानकारी देंगे और गाहे बगाहे आप आते ही रहते हैं सुबह। अच्छा, इन्होंने लिखा है संजय जी कि इस पर पहले भी कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है इस पर फिर से प्रोग्राम करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कार्यक्रम होते हैं तो हर प्रेजेंटर का अपना प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है और किसी चीज के बारे में ज्ञान बहुत ज्यादा है। हम थोड़ा सा संक्षिप्त लेकर के आपको जानकारी देते हैं, लेकिन जब दूसरा प्रेजेंटर आता है तो वो उससे भिन्न कुछ और लेकर के आपको जानकारी देता है। आपका भी ज्ञान वर्धन होता है और हमारी तैयारी भी अच्छी होती है। और संजय जी, पता नहीं इन्होंने सुना कि नहीं सुना, अभी कुछ दिन पहले हम सुबह की ड्यूटी में आए थे, तो वहां पर मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में हमने जो रेलवे स्टेशन जो नया बन रहा है, जो आसपास के स्टेशनों में विस्तार हो रहा है, अयोध्या में जो रेलवे का विस्तार हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरह से नया रेलवे स्टेशन अयोध्या का बना है और अयोध्या कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उसमें क्या कुछ तब्दीलियां हो रही है, क्या कुछ नया ऐड हो रहा है, उन सब के बारे में बताया गया था। और जो ये डबल ट्रैक बिछाया जा रहा है जिससे रेलों का आवागमन जो है सुविधाजनक हो सके, इन सारी बातों की जानकारी जो है मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में दी गई थी। बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी हमने